मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। Good evening, everyone. Happy New Year, beta. Happy New Year, मैम। सेम टू यू मैम। to you. सेम टू यू। Thank you, beta. Okay, let's start with. एक बार मैं आपको कल वाला जो टॉपिक है ना वो 5-10 मिनट्स में वो रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि कल वाला क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है? ओके मैम। Screen is visible to you? नो मैम। नो मैम। Yes, यस मैम। ma'am. यस मैम। Okay, देखो. Why I'm not getting controls? All right, I got it. 3 forms of verb. अभी तक हमने 3 forms पढ़ी थी, ठीक है? अभी अब तक हम 3 forms ही क्यों पढ़ते थे जब हमारे पास 5 forms थी? एक क्वेश्चन ये है, ठीक है? अब 3 forms में भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अभी तक तो आप इसको यही पढ़ते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इन वर्ब्स में जब हम फॉर्म चेंज करते हैं तो सभी फॉर्म्स क्या होती हैं? या तो सेम होती है या सभी डिफरेंट होती है। कभी कभी फर्स्ट सेकंड सेम होती है, फर्स्ट थर्ड सेम होती है, तो इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है? या फिर वर्ब में ईडी लगता है, वर्ब की फॉर्म्स में ईडी लगता है। तो ऐसे हम कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है? देखो, वर्ब्स की 5 फॉर्म्स होती हैं। जो ये वाली फॉर्म है ना और ये वाली फॉर्म हमने अभी तक इसलिए नहीं पढ़ी थी बिकॉज दे आर क्वाइट इजी टू मेक। ये बहुत इजी है बनाना। आप वर्ब की जो बेसिक जो टर्म्स है उसमें अगर आईएनजी लगा देंगे तो आपको ये वाली फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है? या फिर आप उसमें एस और ईएस लगा देंगे तो आपको थर्ड पर्सन प्रेजेंट वर्ब मिल जाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल मिल जाएगी। तो इसलिए हमने इनको जब हम लर्न करते हैं तो हम इन दोनों को नहीं लेते क्योंकि ये बनानी बहुत इजी है, इनके बहुत सिंपल रूल्स है। इसलिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म को पढ़ते हैं, ठीक है? अब वर्ब की फॉर्म जब हम चेंज करते हैं उसमें चेंज करते टाइम, ठीक है, बाकी टाइम नहीं, वर्ब की हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे लेकिन एक टाइप है जब हम वर्ब की फॉर्म चेंज करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि वो वर्ब रेगुलर है या इररेगुलर है। रेगुलर वर्ब्स वो सभी होती हैं जिसकी सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, जिसमें ईडी होता है, ईडी, वो होती है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब ईडी वाली फॉर्म होती है। जैसे टॉक है, देखो टॉक ईडी, टॉक ईडी, डिबेट ईडी, डिबेट ईडी। ये बहुत इजी वर्ब्स हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इररेगुलर वाली में, ठीक है? जैसे आपके इररेगुलर प्लूरल्स होते थे, क्या होता था? मैन, मैन, जिसमें वर्ड चेंज हो जाता है, ठीक है? कुछ नाउन नंबर हम कैसे करते थे? सिंपल एस और ईएस लगा के हम चेंज कर देते, वो इजी थे। लेकिन ये वाले हमें लर्न करने पड़ते थे, ठीक है? तो इररेगुलर क्या होती है? जिसमें वर्ड्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। रेगुलर इज क्लियर, ईडी, जिन वर्ब्स की फॉर्म में सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में ईडी मिलेगा। अच्छा, ईडी ये नहीं है कि सेकंड फॉर्म में मिलेगा या थर्ड फॉर्म में, दोनों में ही मिलेगा। सेकंड फॉर्म में भी होगा, थर्ड फॉर्म में भी होगा। तो वो क्या होती है? रेगुलर वर्ब्स। और इररेगुलर वर्ब्स वो होती है जिसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कंप्लीटली चेंज हो जाती है। और आईएनजी वाली फॉर्म है ना, या रेगुलर हो या इररेगुलर हो, आईएनजी लगेगा, रेगुलर हो या इररेगुलर हो एस लगेगा, एस और ईएस लगेगा। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? यस मैम। अब आपको इसमें ये याद करना है, अगर बोलूं वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट बोलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म कौन सी है। पास्ट में पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म है और प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली फॉर्म है। तो ये आपको इस तरीके से ये टर्म्स लर्न करनी है, ठीक है? जो ये सिंपल फॉर्म है इसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है? सिंपल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म भी बोलते हैं,
क्लियर दिस थिंग? Yes, देखो सभी वर्ब्स है ना, सभी वर्ब्स किससे बनती हैं? बेस फॉर्म से ही बनती है। सभी वर्ब्स मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म किससे बनती है? बेस फॉर्म से। मतलब एक वर्ड होता है जो हमारा एज एक्चुअल वर्ब होता है, उससे हम उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं। फॉर्म चेंज करते हैं टेंसेस के लिए। क्लियर? अब ये इन्फिनेटिव वाला पार्ट वी विल डू, बट लेट्स देखो, इन्फिनेटिव वाला पार्ट होता है जब आप वर्ब की बेस फॉर्म में, मतलब जो आपकी बेस फॉर्म है उसमें जब आप टू लगा देते हो, टू टॉक, टू स्पीक, उन सब में जब आप टू लगा देते हो तो वो क्या बन जाती है? इन्फिनेटिव बन जाती है। ठीक है, तो ये है इन्फिनेटिव पार्ट। बेस की फॉर्म रूट होती है, ठीक है, बेस होती है, उसी से बाकी चीजें बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक, मे, प्ले, जिनकी कोई फॉर्म चेंज नहीं होती, सिंपल वर्ब जो होती हैं, टर्म्स होती हैं। अब इनके कुछ की टर्म्स हैं। बेस फॉर्म क्या होती है? बेस फॉर्म में विदाउट एनी एंडिंग, कोई एंडिंग नहीं होती। एंडिंग लाइक एस और एस नहीं होता, आईएनजी नहीं होता, कोई ईडी नहीं होता। ठीक है, सेम एज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब बेस फॉर्म में ही आप उनके सामने टू लगा देंगे तो वो इन्फिनेटिव होती हैं। मतलब बेस फॉर्म भी इन्फिनेटिव जैसी ही होती है। इन्फिनेटिव एक टाइप है वर्ब का, तो वो जब हम टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये 5 वर्ब में से एक फॉर्म होती है वर्ब की, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सबसे सिंपल फॉर्म होती है। सबसे सिंपल फॉर्म कौन सी होती है वर्ब की? कौन सी होती है बेटा? मैम बेस। Yes, base सबसे सिंपल होती है। ठीक है, और ये आई यू वी दे के साथ यूज की जाती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। जब इसको आप समझ ले, जब आप इसकी टाइप्स करेंगे ना तभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। एक वर्ब की अगर हम वर्ब को कैटेगराइज करें कि वर्ब को रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, ठीक है, फिर एक वर्ब के टाइप पढ़ेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, फिर एक वर्ब की टाइप पढ़ेंगे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अभी आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको करेंगे ना वन बाय वन, देन इट विल बी इजी फॉर यू। okay ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर कौन सी होती है? रेगुलर सेम पैटर्न फॉलो करती है। पास्ट सिंपल, which form is this past simple? One second. second form. And present simple, past participle, ma'am third yes। तो इनके पैटर्न सेम होते हैं। देखो, वर्ब की जो भी फॉर्म होती है, टॉक, ईडी लगेगा, ईडी लगेगा। ठीक है, इसी वर्ड में इस सेम वर्ड लिख के ईडी, सेम वर्ड लिख के ईडी, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ऐसे बनती है रेगुलर्स की। तो जितनी भी वर्ब्स हैं, जब इनकी फॉर्म चेंज करते हो और उसमें आप ईडी लगा के उनकी फॉर्म चेंज करते हो तो वो क्या होती हैं? रेगुलर वर्ब्स होती हैं। और जिनमें ईडी नहीं लगता, वर्ड चेंज हो जाते हैं, दो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम होती है, ये सभी डिफरेंट होती हैं, तो वो क्या होती हैं? इररेगुलर वर्ब्स होती हैं। रेगुलर वर्ब में पैटर्न सेम होता है क्योंकि सिर्फ ईडी लगाना होता है। ये इसका हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेंज करते हैं और इनके वर्ड्स के लास्ट में ईडी लगता है। इररेगुलर फॉर्म्स की डिफरेंट एंडिंग होती है, सभी डिफरेंट तरीके से खत्म होते हैं, दैट इज इररेगुलर वर्ब। देखो, नाउन प्लूरल जब हम करते हैं तो हम प्लूरल में, जब हम नाउन पढ़ते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल हम कैसे करते हैं? एस और ई एस लगाते हैं प्लूरल में, ठीक है, लेकिन वर्ब में सिंगुलर में एस और ई एस लगता है। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट है इस कंसेप्ट में। सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कैन बी डिटरमाइंड बाय एस एंड ई एस टू द बेस वर्ब। बेस वर्ब में कुक्स, डांसेस, प्लेज, तो ये क्या है? इसकी सिंगुलर वर्ब है। गो क्या है? गो में एस ई एस नहीं है तो प्लूरल वर्ब है। ओके, okay ma'am अभी इसका एग्जांपल प्रैक्टिस अभी कुछ नहीं करा रहे, इसको कहाँ यूज करना है बाद में करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद करो कि वर्ब की प्लूरल फॉर्म किस में लगा, ऐसे ये किस में लगाते हैं? सिंगुलर में लगाते हैं, प्लूरल में नहीं लगाते।
देखो अब रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, जिनमें ईडी लगता है, ईडी वाली फॉर्म्स को हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी बेस फॉर्म में देखो, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, सेम वर्ड है, सिर्फ पीछे ईडी लगाया गया है। अगर जर्नली सभी में ईडी लगता है, अगर लास्ट में वाई है तो वाई का हम आई चेंज कर देंगे और ईडी ऐड कर देंगे रेगुलर में, ठीक है। और अगर ई ऑलरेडी उसमें है तो हम ईडी ऐड नहीं करेंगे, सिंपल डी ऐड कर देंगे। मीन्स लिखने में तो ईडी ही आएगा। अब आप इसको किसी भी तरीके से ले लो, ईडी अगर हमें इसमें ऐड करना है, या तो ये लगाओ कि हमने इसका ई कट कर दिया, या फिर ये चीज इमेजिन करो कि हमने ये ई कट कर दिया, लास्ट में ईडी लगेगा लेकिन डबल ई रिपीट नहीं होगा। नाउ व्हेन वी ऐड ईडी तो हम इनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, ठीक है। इनकी 3 प्रोनाउंसिएशन होती है। जब आप रेगुलर वर्ब को प्रैक्टिस करेंगे तो मेक इट श्योर कि आप उनकी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आप उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि कुछ बच्चे वॉक को वॉक्ड वॉक्ड बोलते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि ईडी लगा दिया तो वॉक्ड वॉक्ड, बहुत डिफरेंट तरीके से उसको प्रोनाउंस करते हैं, बट दे प्रोनाउंस दैट वर्ड वेरी रॉन्ग। देखो टी, इड, ड, ये 3 साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। टी हल्का ट साउंड आएगा, इड इड ईड इड और ड, ठीक है। जैसे वॉच्ड, किक्ड, ट ट, किक्ड, फिक्स्ड, ठीक है, हल्की ट साउंड आती है। और यहाँ पे किस में, जिन वर्ब्स के लास्ट में ये अल्फाबेट्स हैं, जिन वर्ब के लास्ट में डी और टी होगा उसमें इड साउंड आएगी, नीडेड, वांटेड, ठीक है। तो इसमें ईडी वाली साउंड आती है, बाकी सब में डी की साउंड आती है। लिसन, ई यहाँ पे साइलेंट है, ई इसको इड इड नहीं बोलेंगे, डी साइलेंट है, सॉरी ई साइलेंट है इस इन नंबर्स में, और सिर्फ डी को प्रोनाउंस किया जाता है। लिसन, प्लेड, ठीक है। यू कैन प्रैक्टिस इट, और रेगुलर वर्ब्स आप सभी इसी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर दिस थिंग? यस मैम। किसी बच्चे को कोई डाउट Yes, नहीं ma'am. है? नो मैम। गुड। नो मैम। तो देखो No, इरेगुलर ma'am. इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है, 4 तरीके की होती है। देखो या तो उसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती है, या फिर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है। ये हो गए 3 ग्रुप जिनमें सेम सेम की बात होती है, ठीक है। और या फिर डिफरेंट, तीनों डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है और ये तीनों डिफरेंट है। क्लियर? यस मैम। जस्ट 1 मिनट। Just hold for 1 minute, beta. इसमें सेम के 3 पार्ट्स हैं और डिफरेंट दिस वन। मैम यू आर म्यूट।
यस बेटा, आई म्यूटेड इट, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। देखो बेस फॉर्म तीनों सेम है, ठीक है, ये हो गए ग्रुप 1, दिस वन तीनों सेम होगा। सिंपल पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये ग्रुप बनता है, और थर्ड ग्रुप बनता है जिसमें फर्स्ट और थर्ड सेम होगा, और चौथा ग्रुप बनता है जिसमें टोटली सारे डिफरेंट है। अच्छा वन थिंग, अब वर्ब को जब लर्न करेंगे ना, तो देखो मोस्टली क्या है, रेगुलर वर्ब्स है ना जिसमें ईडी लगता है, वो अनलिमिटेड है, ठीक है, वो बहुत सारी हैं, और इररेगुलर वर्ब्स लिमिटेड हैं जिनकी फॉर्म्स जो लर्न करने में आपको डिफिकल्टी आती है। तो आप इसको ना इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। देखो आपकी इररेगुलर वाली ये फॉर्म्स आप लर्न कर लो, ठीक है, इसके ग्रुप के अकॉर्डिंग ये कितनी होंगी, टोटल काउंटिंग में लिमिटेड है ना, और बाकी जितने भी वर्ब्स है ना इनको छोड़ के आप उन सभी में ईडी लगा दो। क्लियर कैसे लर्न करना है? Yes. इररेगुलर वर्ब्स लिमिटेड है, इनकी लिमिट है, ठीक है, लेकिन बाकी सभी फॉर्म्स में रेगुलर वर्ब्स है ना बहुत सारी होती, बहुत सारी, ठीक है, तो आप उसमें वो लगा देना, ईडी लगा देना, ठीक है, यू कैन यूज इट दिस वे। सेकेंड थिंग, लेट्स सपोज अगर इसमें कोई भी एक इरेगुलर वर्ब कोई छूट गई है बाय चांस, ठीक है, तो जो आपको 1000 वर्ब्स वाली शीट दी है ना, उसमें आप चेक करना ईडी वाले वर्ड्स, ठीक है, आप उनको जैसे वन है तो वन को सिंपली ऐसे सर्कल कर लो कि ये ईडी वाला है, और या फिर उनको सर्कल कर लो जो ईडी वाला नहीं है क्योंकि वो कम होंगे। तो अगर ये इरेगुलर वर्ब है, मतलब वन पे इरेगुलर है, तो आप उसको वन को मार्क कर लो, टू पे ईडी वाला है, ईडी वाले तो बहुत सारे तो उनको छोड़ दो। तो इस तरीके से आप उसमें से भी लिस्ट निकाल के और इसमें से मैच कर सकते हो, अगर कोई एडिशनल है तो इसमें आप उसको ऐड कर लेना। क्लियर? Yes, ma'am. अगर पॉसिबल हो पाया ना तो मैं एक ट्रिक लगा के आप उसको सेग्रीगेट करके आई विल ट्राई टू सेंड इट टू यू, ठीक है, कि मैं आपको ईडी वाली उस शीट में अलग कर दूं और इरेगुलर अलग कर दूं। ओके Okay, ma'am. ऑल राइट, Okay, ma'am. let me share Okay, now ma'am. suffix part with you. I'm sharing another sheet. ओके लास्ट 2 क्लासेस है ना, ड्यू टू इंटरनेट इशू मैंने लिंक्स भी शेयर नहीं किए हैं और मैंने अपलोड भी नहीं किया है, तो आई विल अपलोड इट टुडे और मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके मैम। Okay, ma'am. देखो Okay, ma'am. व्हाट डू यू मीन बाय वोकैबुलरी? Ma'am, यस देखो वोकैबुलरी क्या होता है, वोकैबुलरी होता है वर्ड्स कितने आप एक लैंग्वेज में आपको कितने वर्ड्स आते हैं, ठीक है, जब आप स्पीच देते हो तो जैसे नमस्ते को अभिनंदन, अभिनंदन स्वीकार किया जाए, तो अभिनंदन क्या है, एक नया वर्ड है किसका, नमस्ते का सब्स्टिट्यूट है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे आप इसको पर्यायवाची भी ले सकते हैं, मतलब किसी किसी लैंग्वेज में जब आपको वोकैबुलरी आएगी उसके जितने वर्ड्स आप लर्न करोगे ना, तो आपकी क्या होगी, वोकैबुलरी चेंज होगी, उस लैंग्वेज की वोकैबुलरी आपकी अपडेट होगी, मतलब ऐड होगी, ठीक है। अब इसके लिए कुछ ट्रिक्स है, अब इतने सारे वर्ड्स हैं तो कुछ ना कुछ तो फंडा होगा ना उसको लर्न करने का। सो देयर इज वन फंडा, सो व्हाई आई एम टेलिंग यू, देखो you will understand importance of suffix and prefix। जो हमने affix I did affix with you, affix topic किया था मैंने आपके साथ? No, ma'am. Okay, No, do ma'am. you understand suffix and prefix? Yes, ma'am. Yes. Okay, आप चलो हिंदी में आपका उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, आपका उपसर्ग जो पहले आता है, जैसे अ सबसे पहले आता है तो उपसर्ग सबसे पहले आता है, वो होता है प्रीफिक्स। प्री का मतलब होता है बिफोर, प्री का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, जैसे प्री आपको मिलेगा प्री एज, ठीक है, एसएसटी के चैप्टर में आपको प्री वर्ड बहुत हिस्ट्री में स्पेशली आपको बहुत मिलेगा। और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, जो आपको वर्ड के लास्ट में ऐड करते हो, ठीक है। कोई भी वर्ड है जिसको हम रूट वर्ड बोलते हैं, रूट वर्ड होता है जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ओके जस्ट लेट मी शेयर द एफिक्स शीट विद यू, जस्ट 1 minute बच्चे। My screen is visible to you what I am opening? No, ma'am.
No, ma'am. No, ma'am. मैम ब्लैक स्क्रीन दिख रही है. स्क्रीन, स्क्रीन बोलो, से इट स्क्रीन. मैम शो होने लगी. मैम फिर से ब्लैक आ गया. नो नो, से इट स्क्रीन. मैम स्क्रीन. यस, डोंट प्रोनाउंस. वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर लोगे, कितनी इंग्लिश सीख लो, अगर आप उसको बोल गलत रहे हो तो आपका मजाक बना दिया जाएगा. ठीक है, जितना भी लर्न कर रहे हो उसको अच्छे से लर्न करो. एनालाइजिंग रूट वर्ड. देखो रूट वर्ड क्या होता है, वो वर्ड जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते. जैसे आप क्या न्यू को इसमें से कोई अल्फाबेट है जो निकाल लो और इसमें से कोई नया वर्ड बन जाए. यस, इज इट पॉसिबल? No. No, ma'am. देखो रूट वर्ड्स होते हैं जो आप वर्ड पढ़ते हो ना, उनके मीनिंग्स होते हैं रूट वर्ड के. ठीक है, Okay, ma'am. देखो जैसे डिस एग्री. ठीक है, अगर आप इसमें से डिस हटा दोगे तो क्या वर्ड बच जाएगा? एग्री बच जाएगा. तो बताओ Agree. क्या आप एग्री को फर्दर डिवाइड कर सकते हो? अभी तो आपने यहाँ पे डिस और एग्री को डिवाइड कर दिया, लेकिन क्या आप डिस और एग्री में से एग्री को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? नो मैम. No, ma'am. ठीक है, तो इस तरीके से आपने डिस को और एग्री को अलग कर दिया. अब आप एग्री में से कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं ले सकते. अगर आप इसको मान ले एक ई हटा दिया तो इसका क्या मीनिंग है? देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. ठीक है, तो रूट वर्ड्स क्या होते हैं जिनका एक कंप्लीट खुद का मीनिंग होता है. ठीक है, जो आपकी प्रॉपर लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं. लेकिन हमें जब नए वर्ड्स बनाने की जरूरत, हम प्रीफिक्स और एफिक्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें जब नए वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, जस्ट 1 मिनट, जब हमें नए वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, जैसे अब नई एक डिजीज आ गई है कोरोना. ठीक है, लेट्स सपोज 10 न्यू डिजीजेस आ जाती हैं. अब हमारे पास इंग्लिश में तो लिमिटेड वर्ड्स है. ठीक है, अब हम इनको क्या नाम देंगे? कुछ ना कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन करके कुछ नाम सेलेक्ट करेंगे ना इनके लिए, तो वो क्या होंगे? नए वर्ड्स आ जाएंगे. ठीक है, तो हमें ऐसे लैंग्वेजेस में नए वर्ड्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो हम इसमें कुछ प्रीफिक्स सफिक्स लगा के करते हैं या फिर कंप्लीटली उस वर्ड को चेंज कर देते हैं. तो रूट वर्ड क्या होता है? जिसका खुद का एक मीनिंग होता है. प्रीफिक्स सफिक्स क्या करते हैं? हम इनको इनके आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं, तो उससे क्या होगा? एक नया वर्ड बन जाएगा. ठीक है, अब इस नए वर्ड का खुद का एक मीनिंग नया होगा. क्लियर? जैसे हमने कंपाउंड नाउन में किया था ना, जब हम दो नाउन को ज्वाइन कर देते तो नया नाउन बन जाता है. नए नाउन का खुद का एक मीनिंग होता है. क्लियर दिस थिंग? Yes, वर्ड ma'am. इज यस एफिक्स. मैम. देखो एफिक्स है ना, एफिक्स जैसे आपके ये है आपका उपसर्ग और ये है आपका प्रत्यय. ठीक है, अब आप, मुझे ये नहीं पता कि हिंदी में एफिक्स को क्या बोलते हैं. एफिक्स दो तरीके का होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स. आपका जो रूट वर्ड है ना, अगर आप उसके आगे लगाते हो तो प्रीफिक्स बन जाएगा, और अगर आप उसको पीछे लगाते हो तो सफिक्स बन जाएगा. लेकिन ये अब ऐसे नहीं है कि आप बोलो कि मैम हम प्रीफिक्स और सफिक्स को ज्वाइन कर दे तो हम नया वर्ड बना सकते हैं. नो, ये किसी न किसी रूट वर्ड के साथ ही ज्वाइन होगा. क्लियर? जैसे अन और एबल. Yes, ma'am. ठीक है, तो अन क्या है? प्रीफिक्स है, और ये है एबल सफिक्स है. देखो एबल का खुद का भी एक मीनिंग होता है ना, एबल, आई एम नॉट एबल टू डू दिस. तो एबल और अनएबल, तो अनएबल एक खुद नया वर्ड बन गया. देखो एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्ट मतलब किसी चीज को एग्री करना, ले लेना. ठीक है, अनएक्सेप्ट मतलब यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द, उसको चीज को नहीं मान रहे हो. और एबल, ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या है? अन है. एबल क्या है? सफिक्स है. रूट वर्ड क्या है? एक्सेप्ट है. ठीक है, आप उपसर्ग प्रत्यय या प्रीफिक्स सफिक्स किस में लगाएंगे? किसी के रूट वर्ड में ही लगाएंगे. ये नहीं है कि आप इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा. ऑल्दो अन और एबल में तो बनता है अन और एबल, क्योंकि एबल खुद एक रूट वर्ड है. ओके, लेकिन जैसे एल वाई, अन और एल वाई, तो अनली, आप बोलो कि प्रीफिक्स और सफिक्स को ज्वाइन कर दो तो ये एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता है. ऐसे आप हर का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते. क्लियर दिस थिंग व्हाट आई वांट टू से?
Yes, ma'am. उस वर्ड का Yes, खुद ma'am. का एक मीनिंग होगा कंप्लीट। जैसे एबल का खुद का एक मीनिंग है तो आप अनएबल एक इसमें बना सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ली वर्ड है, ठीक है, और TION है, ठीक है, अनशन, अनशन कि हम खाली हम रूट वर्ड को नहीं लेते, हम प्रीफिक्स और सफिक्स को ज्वाइन कर देते हैं और नया वर्ड बना देते हो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। हर में पॉसिबल नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मीनिंग आना चाहिए। क्लियर? तो ये होता है हमारा प्रीफिक्स सफिक्स। देखो रूट वर्ड, प्रीफिक्स सफिक्स, जैसे क्रेड वर्ड है इन, इनक्रेड, और इबल इनक्रेडिबल। तो ये नॉट क्या है? प्रीफिक्स है, और इबल क्या है? सफिक्स है। ठीक है, तो वर्ड क्या बना? इनक्रेडिबल। क्लियर दिस थिंग? और Yes, ma'am. डू यू रिमेम्बर हमने सफिक्स और प्रीफिक्स का चैप्टर किस चीज में पढ़ा था? नाउन की एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। देखो अब आपको टिप्स पे ये चीजें लर्न होनी चाहिए। हमने कहाँ पढ़ी थी सफिक्स एंड प्रीफिक्स? जब हमने नाउन की एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पढ़ी थी, जब हमने नाउन के सफिक्स पढ़े थे ना, कि किसके सफिक्स से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर हमने किया था एडजेक्टिव्स के सफिक्स पढ़े थे कि किन किन वर्ड्स को एडजेक्टिव है हम उसके सफिक्स से उनको आइडेंटिफाई कर पाए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको याद है TION, ANC, ENC, ये वाले सारे वर्ड्स, इनसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो आपको ये सफिक्स और प्रीफिक्स इस तरीके से लर्न करनी है। देखो अब हम बात कर रहे थे वोकैबुलरी की, अब प्रीफिक्स और सफिक्स दूसरी जगह कैसे काम आते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग टू आइडेंटिफाई वर्ड, सेकंड थिंग आपकी वोकैबुलरी में हेल्प करते हैं। जैसे एक डेवलप्ड वर्ड है, जब आपने इसमें सफिक्स मिलाया, मेंट, मेंटल, मेंटली और एड, इंग। ठीक है, जब आपने ये सफिक्स मिलाए तो एक वर्ड से आपने कितने नए वर्ड्स बना दिए? बहुत सारे नए वर्ड्स बना दिए। अब इन वर्ड्स का इंडिविजुअली मींस हर एक का खुद एक मीनिंग है। ठीक है, क्लियर? इन सबका Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन सबका खुद का एक मीनिंग है। ओके, और इस तरीके से आप, अगर आप खुद इन वर्ड को अलग अलग लर्न करते हैं, डेवलप, डेवलपमेंट आपको नहीं याद होता, लेकिन आपको पता है कि इनका रूट वर्ड क्या है? डेवलप है। तो डेवलप से आपकी डिक्शनरी में भी इसी तरीके से वर्ड दिए होते हैं। अगर आप डिक्शनरी ध्यान से देखोगे ना, तो डेवलप वाले वर्ड्स है ना, ऊपर नीचे इसी तरीके से आगे पीछे उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स मिलते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कर सकते हैं। और हेयर सफिक्स एंड प्रीफिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, नए वर्ड्स बनाने में। क्लियर? अब why we are doing this suffix in this verb? देखो प्रॉफिट, प्रॉफिटर, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो इस तरीके से नए वर्ड्स एक ही वर्ड से बन जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है? इट इज इजी टू लर्न, इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। ठीक है, तो दीज आर बेनिफिट्स। अब देखो दूसरी चीज, ये भी सफिक्स का पार्ट है, मतलब ये सफिक्स से रिलेटेड है। देखो हाउ, ये वाली पूरी लाइन है ना, दैट मीन्स ये वाले वर्ड्स, ये आपकी हेडिंग है। ठीक है, ये वाली पूरी नाउन की लिस्ट है, ये वर्ब की लिस्ट है, ये एडजेक्टिव की है और ये एडवर्ब की है। अब देखो हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं? ब्यूटी, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। अब चारों वर्ड्स हैं। अब यू रिमेम्बर हमने एक ट्रिपल A वाला कंसेप्ट आपको समझाया था, याद है? कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल A, यस और नो बेटा? Class, my voice is clear or not? Yes, ma'am. Do you? Yes, ma'am. आपको याद है मैंने आपकी क्लास में ट्रिपल A का कंसेप्ट करवाया था, नहीं करवाया था? टेल मी। Yes, ma'am. A से क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, A से क्या है? एडजेक्टिव। A से क्या था? एडवर्ब था। Adverb. ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और वर्ब। देखो सेम वर्ड है, मतलब रूट वर्ड क्या है? ब्यूटी। ब्यूटी में फी, फुल, फुली आपने सफिक्स ऐड किया तो नए वर्ड्स बन गए, जो कि कभी वर्ब बन गए हैं, कभी एडजेक्टिव बन गए हैं, कभी एडवर्ब बन गए हैं। तो बोलो ये कंफ्यूजिंग रहेगा या नहीं रहेगा? सफिक्स हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? Yes, Ma'am, होने ma'am. चाहिए. ठीक है, एंड आई टोल्ड यू अर्लियर, इन इंग्लिश यू आर सपोज टू लर्न 20%। जो वो 20% जो आपको लर्न करना है ना, वो ये वाला पार्ट है।
ठीक है, आपको हमेशा कंफ्यूजन क्यों रहती है, क्यों आप ये पार्ट ऑफ स्पीच अपनी 6th 7th 8th क्लास में नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे काम आता है सफिक्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बोल देती हूँ कि बेटा इसको लर्न कर लेना, और जो समझाने का है वो मैं आपको सिर्फ समझा के छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो इस चीज पे आप ध्यान देना कि आप इनके प्रीफिक्स, नाउन के सफिक्स, नाउन के प्रीफिक्स सफिक्स, वर्ब के, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के अच्छे से लर्न कर लेंगे ना, तो आपको फटाफट से ये आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि कौन सा है। एडवर्ब का देखो सिंपल सा कंसेप्ट बताती हूँ। एडवर्ब का ना अधिकतर ली वाला, जिन जिन में ली है ना, ली 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 वाले अधिकतर वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। ली अगर ly है वर्ड लास्ट में तो वो क्या होगा, एडवर्ब ही होगा। ठीक है, I will share this sheet, only less than 1 minute is left. I hope this concept is clear to you. देखो अगर आप नाउन में, अगर कोई वर्ड नाउन है उसमें is, नाउन में if ही, एडजेक्टिव में is, ized और एडजेक्टिव में ify बना देते हो तो वो क्या बन जाएंगे, वर्ब बन जाएंगे। ठीक है, अब प्रीफिक्स और वर्ब, अब अगर वर्ब के ही अंदर कुछ प्रीफिक्स मिला देते हैं, मतलब वर्ब में प्रीफिक्स मिला देते हैं तो वो नया वर्ब ही बन जाएगा। तो ये आपकी वो लिस्ट है जो आपको लर्न करनी है, ये तो आपको लर्न ही करना है, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस। ठीक है, और कुछ वर्ब्स है जो आप सफिक्स ऐड करेंगे, कुछ वर्ब्स में आप